25 दिन से जारी महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम खत्म होने से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया है। ट्रंप के इस ऐलान को लोग जंग खत्म होने का संकेत देख रहे हैं। ट्रंप भले ही युद्ध से एग्जिट प्लान पर काम कर रहे हों, लेकिन ईरान नहीं मानता। मिडिल ईस्ट में ईरान का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। ईरानी फौज तेल अवीव में तबाही मचा रही है। इजराइल की सेना भी लेबनान में ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। שלוש, יש פה מלא נפילות, איציק. בום. और ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान ने हमले नहीं रोके हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। अब ईरान की ओर से हाइफा के ऊपर मिसाइल दागे गए जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन क्लस्टर बॉम्ब्स को ज़्यादातर को नष्ट कर दिया है आसमान में। और आप ये देखिए किस तरह से ईरान के मिसाइल के साथ ये क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए गए हैं। और अगर आप देखें तो इस 25 दिन के युद्ध में अगर पहले के 3-4 दिन छोड़ दिया जाए, उसके बाद से ईरान ने अपना रणनीति को बदल दिया। अपनी रणनीति के बदलने के तहत उन्होंने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स ज़्यादा दागने शुरू किए हैं ताकि नुकसान ज़्यादा पहुंचा सके, क्योंकि इनके जो दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल थे वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन क्लस्टर बॉम्ब से हो रहा है, क्योंकि ये एक साथ कई सारे बॉम्ब्स को आसमान में छोड़ते हैं। जब नीचे आते हैं तो सबको एक साथ भेद पाना इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए कि खामियाजा यहाँ पर आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो तेज़ आपको चिंगारी नजर आई, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन बॉम्ब्स को रिलीज करने से पहले मिसाइल को उड़ा दिया गया, जिसके चलते ये जो बॉम्ब्स अगर नीचे भी आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हाइफा में जो नुकसान हुआ होगा वो जो अंदाज़ा ईरान ने लगाया हुआ उससे काफ़ी कम रहा होगा। लेकिन हर वक्त इस तरह से इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इजराइल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में मिसाइल दागे जा चुके हैं। और जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार रोज़ाना कितने मिसाइल दागे जाते हैं। 77वां खेप था, यह 77वां खेप था जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया है हमला करने के लिए। और लगातार जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, ईरान अभी भी चुप बैठने वाला नहीं है। हालांकि इसका जवाब भी दिया गया है, उसकी तस्वीर में हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन हाइफा शहर बहुत ही अहम शहर है, इजराइल का कमर्शियल हब है एक तरह से, और साथ ही साथ उत्तर का एक अहम पोर्ट है जिसके ज़रिए तमाम सामान की आवाजाही होती है। और यहाँ पर एक बड़ा रिफाइनरी भी मौजूद है और उस रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया था। हो सकता है कि मिसाइल का मकसद उस रिफाइनरी को टारगेट करना है जिसके ज़रिए तेल डीजल का प्रोडक्शन होता है, पूरे इजराइल में इसकी आपूर्ति की जाती है। लेकिन जिस तरह से इस वक्त इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा चुस्त किया, दुरुस्त किया है डिमोना में हमले के बाद, तो ऐसे में लग रहा है कि शायद यही वजह रही कि ये जो मिसाइलें गिरी थी बहुत ज़्यादा नुकसान करने में कामयाब नहीं रही है। लेकिन जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, और क्लस्टर बॉम्ब्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्होंने नुकसान पहुँचाया ही होगा। हाइफा के साथ ही ईरान ने तेल अवीव पर भी ताबड़तोड़ अटैक किया। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। ईरान का हमला इतना सटीक था कि इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। חכה, אני מסתכל איפה הטיל. 3, יש פה מלא נפילות, איציק. בום. חכה, אני מסתכל איפה הטיל. 3, יש פה מלא נפילות, איציק. בום. 3, יש פה מלא נפילות, איציק. בום. חכה, אני מסתכל איפה הטיל. 3, יש פה מלא נפילות, איציק. בום. חכה, 3, יש פה מלא נפילות, איציק. בום.